जय हिंद दोस्तों, मैं एक आर्मी कमांडो जितेंद्र मिश्रा। सेना ने अग्निवीरों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, नई रूल बुक आई है। उसमें अग्निवीरों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो अग्निवीर बनना चाहता है, सेना मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जो जाना चाहता है उसके लिए क्या गाइडलाइन है, और जो नौकरी अभी कर रहा है अग्निवीर में उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी नई चेतावनी दी है। साफ साफ शब्दों में लिखा है कि सेना की चेतावनी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे आप परमानेंट सेना में रह सकते हैं नहीं रह सकते, जिससे आपकी नौकरी बनी रह सकती है नहीं बनी रह सकती है। उसकी पूरी रूल बुक जारी हो गई है। तो मैं 4 से 5 जो ये दिख रहे हैं आपको 4 से 5 पॉइंट में आपको अच्छे समझा देता हूँ कि आर्मी की रूल बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो बात है सेना अग्निवीर 2026 में जो गाइडलाइन है उसमें यह कहा गया है कि जो अग्निवीर अभी प्रेजेंट में सेना मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों की बात आ रही है में जो अग्निवीर अभी प्रेजेंट में हैं, जो पहला जत्था उनका जून या जुलाई में 20 या 30 हजार सैनिक जो है वो डिस्चार्ज होने वाले हैं, उसमें से उनके लिए जो गाइडलाइन है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, वो परमानेंट कैसे होंगे, ये गाइडलाइन है। चलो आप पहले हम पार्ट समझते हैं कि जो अग्निवीर अभी नौकरी पे हैं, सबसे पहला पार्ट है वो शादी कब करेंगे। सीधी बात में है कि सेना ने ये बोला है कि जो अग्निवीर हैं जो 4 या 5 साल के लिए आए हैं वो शादी कब करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको परमानेंट सेना में जाना है, आप 4 साल या 5 साल अग्निवीर बनके सैनिक रह चुके हैं और आप उस दौरान शादी कर लेते हैं, तो आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा, वह आपको डिस्चार्ज करके घर भेज देगा। पहली बात। दूसरी बात, जब आप वहां से डिस्चार्ज होके आते हैं, आप घर आते हैं 4 या 5 साल के बाद, उसके बाद परमानेंट होने में आपको 4 या 5-6 महीने लगेंगे। तो क्या उस दौरान आप शादी कर सकते हैं? नहीं, आप उस दौरान भी शादी नहीं कर सकते जब तक आपका परमानेंट की पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है, जिसमें 5 या 6 महीने लगते हैं। उससे पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप शादी करते हैं तो आप परमानेंट होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप पे अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो सेना के द्वारा की जा सकती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको शादी कब करना है। अब ये लिखा हुआ है मैंने डिस्चार्ज के बाद, आप डिस्चार्ज के बाद भी शादी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने शादी कर ली है तो आप जो उसके लिए परमानेंट के लिए आवेदन होता है वो आवेदन आप नहीं भरे, वही आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। चलो दूसरा पॉइंट समझते हैं, परमानेंट कमीशन कब। आपको पता है कि जून और जुलाई में 20 से 30 हजार जो है अपने अग्निवीर वो डिस्चार्ज होके आएंगे, तो उनको परमानेंट कमीशन कब मिलेगा। क्या वो वहीं रहेंगे या अपने घर आ जाएंगे, इसके बारे में तो अभी कुछ नई जानकारी है नहीं, पर उन्होंने ये बताया है कि कम से कम 5 या 6 महीने आपको लगेंगे परमानेंट होने में। उसमें वही आएगा व्यक्ति, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि योग्य और अनुशासित। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल अग्निवीर रहे, आप घर आ गए और आपके पास जो 5 से 6 महीने का टाइम है आपको परमानेंट करने के लिए, उसमें आपने झगड़ा कर लिया, किसी से मारपिटाई कर ली और आप पर पुलिस कार्रवाई हो गई, FIR हो गई, तो आप उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने योग्य और अनुशासित ही चाहिए उन्हें। आपको कोई क्रिमिनल केस हो जाता है तो आप उसको आवेदन नहीं कर सकते। चलो तीसरा पॉइंट समझते हैं, परमानेंट में कितना समय लगेगा। हर अग्निवीर के मन में यह है जिज्ञासा, या फिर जो भर्ती होना चाहता है कि मैं परमानेंट कब होऊंगा। तो जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, आज ट्रेनिंग करने के बाद 4-5 साल अग्निवीर की आप नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों कम से कम 5 या 6 महीने आपको लगेंगे, है ना। अनुशासित रहना है, शादी नहीं करना है, ऐसी जो उसकी गाइडलाइन है 3-4 जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो आप पूरी कर लेते हैं, तो उसके बाद आप परमानेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बीच में आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कुछ होती है उस पर, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई बोलते हैं, या पुलिस केस या झगड़ा झांसा, या आप कुछ ऐसे कार्यों में विलुप्त होते हैं जो सेना के लिए ठीक नहीं है, तो वो आपको आवेदन आप नहीं कर सकते और आपका अनुशासनात्मक कार्रवाई सेना के द्वारा की जा सकती है। चलो अब नियम तोड़ा तो क्या होगा। आप आए, आप नौकरी करके आ गए और उस बीच में आपने नियम तोड़ा तो क्या होगा। तो दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेना का जवान है वो हमेशा जवान ही कहलाता है ना। ऐसा नहीं कि आप रिटायर हो गए तो आप सेना के जवान नहीं, वो आपको कभी बुला सकता है। अगर इसीलिए अगर आपने नियम तोड़ा है तो आपसे पूरी चीजें वापस ले लेंगे, पहली बात, और आप परमानेंट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। चलो और लास्ट वाला, जून जुलाई में होंगे अग्निवीर डिस्चार्ज, तब क्या करें। सर हम डिस्चार्ज हो गए तो क्या करोगे। तो आपको ये पूरे नियम फॉलो करना है।
उसकी एक आवेदन आएगा, वो आवेदन भरना है, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में वो आपको मेल करेंगे, जो भी करेंगे, या फिर आपके घर में पोस्ट ऑफिस के द्वारा पे लेटर दे के आपको सूचित करेंगे। जैसा भी होगा उसके बाद ही आप परमानेंट हो सकते हैं। और जून जुलाई में जो आएंगे 20,000, नहीं तो फिर आपको आर्मी के द्वारा CRPF, BSF, BSF पुलिस में भी 20 से 30% की छूट है, उसमें भी आप नौकरी ले सकते हैं। पर दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप आने के बाद कम से कम 1-2 साल शादी ना करें, अपने को बचा के रखें, कोई पुलिस के साथ मतलब पुलिस थाने में या किसी से झगड़ा झांसा ना करें, है ना। तो आप अच्छे से अपने कोटे के द्वारा अच्छी जगह नौकरी ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई समस्या किसी को कुछ आ रहा है या कोई किसी के मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। बाकी आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पे मेहनत करते रहिए, भाई को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, जय हिंद दोस्तों।